माँ की खूबसूरत तो है पर किसी काम की नहीं। इस मामले में माँ ही काफी अक्लमंद है। मेरे सारे बड़े भाई तो एक नंबर के गधे। जेनिन क्लैन के हेड का अफसोस है दुनिया में नहीं रहे। अब उनकी वसीयत पढ़ूंगा जो उन्होंने मेरे पास महफूज रखी थी। किसी को ऐतराज ना हो तो मैं ये वसीयत पढ़ना शुरू करता हूँ। पहली शर्त, नाओया जेनिन को जेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। चलो ठीक है। हालांकि अगर किसी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है तो तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। मेगुमी फुशिगुरो हेड बनकर सारी जायदाद और शाबित शक्तियों का वारिस होगा। ये फुशिगुरो है कहाँ और आजकल कर क्या रहा है? जेनिन क्लैन का वारिस तो मैं ही हूँ। फुशिगुरो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत सुस्त है। तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। अब सातोरू गोजो का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है। तो यहाँ पर फुशिगुरो के लिए आया हूँ। फुशिगुरो से ऐसा क्या काम है? उसे जान से मारना चाहता हूँ। इसकी कोई तो टेक्निक होगी। हल्का खिलाड़ी समझ बैठा। वैसे तुम दोनों यूजी के कौन हो? अरे रुको भाई, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। यूटा, फुशिगुरो ने बताया था वो सेकंड ईयर वाला। आपकी तारीफ? मैं नाओया जेनिन हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह यूजी को मारने का आदेश यूजी यहाँ से निकलते हैं। तो मेरे बालों वाला रफ्तार में माहिर है। मैं इसे रोकता हूँ, तुम जाओ। कल जहाँ मिले थे वहीं मिलेंगे। काफी फुर्तीला है और मुझे लगा ये भागेगा तो फौरन दबोच लूंगा। मरने के लिए तैयार। मौत तो तुम्हारी आएगी। मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। शाबित ऊर्जा बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो मैं काफी कमजोर हूँ। शाबित ऊर्जा गोजो सर से भी कहीं ज्यादा है। चलो बातें बहुत हो गई। इसके शरीर के साथ साथ इसकी तलवार में भी शाबित ऊर्जा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इसका हर एक वार जानलेवा हो सकता है। माफ करना, पर मैं अभी बिल्कुल नहीं मर सकता। आपने ये मुझे कभी नहीं सिखाया। टूट गई। गोजो सर का स्टूडेंट जो है। तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो बस खेल रहे हैं रिका। ये अचानक कहां से आ गई? ये बहुत तेज है। बड़े ठीक हो। ये तो मेरी रफ्तार पकड़ने लग गया। अच्छा तो ये फ्लोइंग रेड स्केल इस्तेमाल कर रहा है। हार नहीं मान रहे थे इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल कर ही लिया। उनको रोकने की जद्दोजहद के बीच मेरा सामना कैसे करते हो? तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? उन्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। घिन आती है उनसे। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। मैं अपने भाइयों के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता था और इसलिए मैं इतना ताकतवर हूँ। मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? बच गए होगे। खेल खत्म। अफसोस की बात है, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कोई अपने भाई से नफरत कैसे कर सकता है। नाओया सर, आप तो घायल हो गए। मुझे कमजोर मत समझो। क्या है इसमें? जहर, इंसानी खून जहर की तरह मेरे शरीर के खून से लड़ रहा है। मैं ठीक कर सकता हूँ। रिवर्स कर्स्ट टेक्निक किसी को भी ठीक कर सकती है। क्यों, क्या हो गया पापा? तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए आजाद हो। उस औरत से दूर नहीं रहे तो तुम मारे जाओगे। पिताजी, आप क्या बात कर रहे थे? तुम्हें चौंका दिया ना? सितंबर के आसपास की बात है। गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूँ तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। कुछ हो जाएगा मतलब? औरतों का चक्कर गोजो भैया? तुम्हें यूजी इतादोरी का खास ख्याल रखना है, इसलिए तुम्हें उसकी जान बचानी होगी। मैंने सोचा ऐसा नाटक ही सबसे सही रहेगा, लेकिन वो लोग बेवकूफ नहीं है। यूजी इतादोरी को जान से मार दूं ऐसी शपथ दिलवाई थी। मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? जैसे ही तुम्हारा दिल धड़कना बंद हुआ, मैंने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें तुरंत ठीक कर दिया। समय के लिए वो यही सच मानेंगे कि तुम्हें मौत की सजा मिल चुकी है। पर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? जिन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ
उनके लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।